एक गांव सर्दी की ठंडी पकड़ में कांपता है, जहां ठंडी हवाएं संकरी गलियों से होकर गुजरती हैं। बर्फीली धुंध दूर की रोशनी को ढक लेती है, जिससे आवाजें दब जाती हैं। ठंड हर चीज में प्रवेश करती है, खुली त्वचा पर काटती है। घर मौसम की बर्फीली सांस के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। अपने विनम्र निवास के अंदर हलाकू आग के पास दुबका हुआ है, कड़ाके की ठंड से गर्मी की तलाश में। कंबल में लिपटी मुन्नी की आवाज पास के कमरे से गूंजती है। उसके शब्दों में चिंता की झलक है। आग चटकती है, नाचती हुई छायाएं डालती है, जो हलाकू के थके हुए चेहरे को रोशन करती हैं। हलाकू गतिहीन रहता है, उसकी निगाहें नाचती हुई लपटों में खो जाती हैं, क्योंकि मुन्नी की दूर की आवाज हवा में गूंजती है। धुंध हल्के में हल्कू का मामूली घर कमजोर रूप से चमकता है। छोटी सी आग बढ़ती रात के खिलाफ संघर्ष कर रही है। हल्कू आग के पास झुका बैठा है, उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, बेतहाशा गर्मी की तलाश में। अंधेरे से मुन्नी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक तीखा आदेश रात को काटता है। हल्कू, सुनिश्चित करें कि जानवर खेतों में न घुसें। जाओ और निगरानी रखो। हल्कू कांपता है, उसकी आवाज ठंडी हवा के खिलाफ एक गुहार है। मुन्नी, यह ठंड मुझे मार रही है, वह जारी रखता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है, उसकी निराशा को उजागर करता है। अगर हमारे पास एक कंबल होता तो मैं जाता। आग धीरे धीरे चटकती है। इसकी गर्मी उस ठंड की उपहासपूर्ण याद दिलाती है, जो अभी भी उन्हें बंदी बनाए हुए है। तेल के दीपक की मंद रोशनी में हल्कू के घर की मिट्टी की दीवारें बंद होती दिखती हैं, जो अनकही चिंताओं से भरी हैं। मुनी एक फटे हुए चटाई पर बैठती है। उसका चेहरा गहरी चिंताओं और मौन विलापों का एक कैनवास है। मुनी फुसफुसाते हुए मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहते हैं, अगर हमने पिछली बार साहूकार का कर्ज नहीं चुकाया होता तो अब तक हमारे पास 2 कंबल होते। उनकी वित्तीय परेशानियों का बोझ हवा में भारी है, जो कम रोशनी वाले कमरे में एक स्पष्ट उपस्थिति है। रात के आवरण में हल्कू की आत्मा डूब जाती है, क्योंकि वह हिलता है। वह अपनी मामूली संपत्ति इकट्ठा करता है। प्रत्येक हरकत अनकहे दुख से भरी होती है। उसके बोरे का वजन उसके दिल के बोझ को दर्शाता है, क्योंकि वह खेत के लिए तैयारी करता है। हर कदम उसे शांत विस्तार में और आगे ले जाता है। उसकी छाया अंधेरे में फीकी पड़ जाती है। विशाल रात के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति मैदान इंतजार करता है, उसकी रात की मेहनत का मूक गवाह। एक ऐसे आकाश के नीचे जहां तारे भी कांपते हुए प्रतीत होते हैं। मैदान तीखी अंधेरी में है, जो कड़वी ठंड की रात का वादा करता है। मैदान के हृदय में एक अकेला व्यक्ति आता है, एक साधारण बोरी लिए हुए। वह प्राचीन पेड़ के नीचे बोरी फैलाता है, बढ़ती ठंड के खिलाफ एक अस्थायी सीट तैयार करता है। वह बैठता है, शांत पंक्तियों के बीच एक अकेला प्रहरी। उसकी उपस्थिति सुरक्षा का वादा है। ठंडी हवा हर कोने में प्रवेश करती है, जो आगे आने वाली रात की क्रूरता की याद दिलाती है। उसकी छाया रात के साथ मिल जाती है, जो अदृश्य खतरों से कोमल फसलों की रक्षा करती है, जो अंधेरे में छिपे रहते हैं। रात के आवरण में वह सतर्क खड़ा है, बढ़ते अंधकार के खिलाफ एक अकेला प्रहरी। ठंडी हवा अपना धीमा काम शुरू कर देती है, जिससे उसकी इंद्रियां सुन्न हो जाती हैं और वह पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। थकान बढ़ने पर उसका संकल्प डगमगा जाता है। उसकी पलकें आराम की सख्त जरूरत से भारी हो जाती हैं। चेतना पर उनकी कमजोर पकड़ उनके कर्तव्य को धोखा देने की धमकी देती है। रात के ठंडे आलिंगन के आगे झुक जाती है। विशाल रात के आकाश के नीचे थकान मुझे अभिभूत कर देती है, क्योंकि मैं खुरदरे बोरे में बस जाता हूँ। अंधेरा मुझे घेर लेता है, क्योंकि मैं और कसकर कर्ल करता हूँ। गर्मी और विस्मृति की तलाश में दुनिया धुंधली हो जाती है, क्योंकि नींद मुझे अपना लेती है। रात की अनिश्चितताओं से थोड़ी राहत। शांत खेत में मैं अभी भी लेटा हूं, रात गहराने पर सपनों में खोया हुआ। आधी रात में खेत को अजीबोगरीब आवाजों से परेशान किया जाता है, जो सन्नाटे को चीर देती हैं। हल्कू झटके से जागता है। रात की शांति भंग होने पर उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। अंधेरे आकार खेत के किनारे को तोड़ते हैं। उनके रूप तारों से जड़े आकाश के खिलाफ स्पष्ट हैं। हल्कू देखता है, मंडराते अंधेरे के खिलाफ एक मौन रक्षक। रात सांस रोकती है,
क्योंकि हल्कू घुसपैठियों का सामना करने की तैयारी करता है। उसका संकल्प अडिग है। ठंडी रात में एक आदमी जमा हुआ खड़ा है। उसका शरीर एक अनियंत्रित कंपन से जकड़ा हुआ है। उसकी आवाज ठंडी हवा के खिलाफ एक फुसफुसाहट, जाने दो। वह अपरिहार्य के लिए खुद को इस्तीफा देता है। आज यह सर्दी मेरी जान ले लेगी। आशा की एक झलक उसकी फीकी पड़ती आत्मा को प्रज्वलित करती है। हम फिर से फसलें उगा सकते हैं। सर्दी उसे अपना शिकार बनाती है, क्योंकि वह नवीनीकरण के भविष्य की कल्पना करता है। उसके होठों से निकलने वाली अंतिम सांस विशाल क्षेत्र में अंधेरा रात को घेर लेता है, क्योंकि वह एक बोरी के भीतर शरण चाहता है। उसकी आंखें बंद हैं, जो छा रहे अंधेरे को दूर भगाने का एक हताश प्रयास है। रात गहरी होती है और बोरे के मोटे कपड़े के भीतर वह अभी भी रहता है, अंधेरे विस्तार के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, बोरी के अंदर फंसा हुआ। वह स्थिर रहता है। उसकी आंखें दमघोंटू अंधेरे के खिलाफ बंद हैं। रात की खामोशी उसके एकाकीपन को बढ़ा देती है, क्योंकि वह छिपा रहता है। उसकी आंखें खुलने से इनकार करती हैं। मैदान के दिल में वह छिपा रहता है। उसकी आंखें अज्ञात के खिलाफ कसकर बंद हैं। भोर की पहली किरण क्षितिज को चूमती है। जैसे ही हल्कू जागता है, उसकी आंखें जागते दिन का अभिवादन करने के लिए खुलती हैं। वह पाता है कि खेत कुचले हुए पौधों और रहस्यमय जानवरों के पैरों के निशान के अराजक नृत्य से कलंकित है। दृश्य में अस्त व्यस्त धरती का एक चित्र दिखाई देता है। प्रत्येक निशान रात के छिपे हुए नाटक का मूक प्रमाण है। अज्ञात जीवों के पदचिह्न खेत में इधर उधर फैले हुए हैं। प्रत्येक प्रकृति के प्रकट होते कथा में एक रहस्यमय सुराग है। कुचले हुए पौधे जल्दबाजी में गुजरने की कहानियां फुसफुसाते हैं। उनके मौन रूप खेत के रहस्यमय वातावरण को बढ़ाते हैं। मैदान के विशाल विस्तार में सुबह का सूरज लंबी छायाएं बनाता है। जैसे ही मुन्नी दिखाई देती है, उसकी सांस अटक जाती है। हर हांफने से उसके आने की तात्कालिकता गूंजती है। उसकी आंखें जगह को स्कैन कर रही हैं। उसकी आवाज फट जाती है, क्योंकि वह चिल्लाती है, क्या हुआ हल्कू? क्या तुमने कुछ नहीं रोका? सुबह की हल्की रोशनी उसके माथे पर पसीने को पकड़ती है। हर बूंद उसकी जोरदार दौड़ का प्रमाण है। उसके पैरों के नीचे की जुती हुई धरती उसे उस जीवन की याद दिलाती है, जिसकी वह रक्षा के लिए लड़ती है। अनकहे डर से हवा भारी है। उसका सवाल सुबह की शांति में बना हुआ है। सूर्य की कोमल किरणें ठंड से लदे परिदृश्य को सुनहरे रंग से रंगती हैं, जिससे खेत जाग उठता है। हल्कू दृढ़ता से खड़ा है। उसकी आवाज में एक शांत संतोष है। जब वह मुन्नी से बात करता है, मुन्नी, मैंने फसल नहीं बचाई। वह अपनी असफलता स्वीकार करता है, फिर भी रात की मुश्किल से जीती शांति में सांत्वना पाता है। लेकिन मैंने आज रात बचाई। एक गहरी शांति उस पर छा जाती है, क्योंकि वह स्वीकार करता है, पहली बार मैं ठंड में शांति से सोया। मुन्नी सुनती है। उसके चेहरे पर राहत और दुख का मिश्रण उभरा हुआ है, क्योंकि वह उसकी कुर्बानी की गहराई को समझती है। हल्कू और मुन्नी सुबह की रोशनी में अपने विनम्र घर लौटते हैं। लंबी छायाएं डालते हैं। उनके चेहरे निराशा और राहत का मिश्रण दर्शाते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, रात की परीक्षा की एक अनकही समझ साझा करती हैं। उनकी थकी हुई निगाहों में उकेरा गया अस्तित्व का एक मौन समझौता। सुबह की शांति उन्हें घेर लेती है। जिस अंधेरे से वे अभी निकले हैं, उससे बिल्कुल अलग। एक साझा सांस, नाजुक शांति का एक क्षण, जैसे वे एक साथ खड़े हैं, एक और रात के जीवित बचे। अपने घर की शांति में वे सांत्वना पाते हैं। उनका साझा अनुभव उन्हें और करीब लाता है, नए दिन का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही सूर्य गांव को कोमल प्रकाश से नहलाता है, एक नया दिन शुरू होता है। ग्रामीण बाहर आते हैं। उनकी गतिविधियां लचीलापन और उद्देश्य का एक मौन वादा है। हाल्कू और मुन्नी उनके हाथ कसकर बंधे हुए आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित, एकता में पाई जाने वाली अटूट ताकत को दर्शाते हैं। साथ मिलकर वे अज्ञात का सामना करते हैं। उनका बंधन क्षितिज के खिलाफ आशा की किरण है।